ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को, फिर हम देखेंगे किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन और एडवर्ब में हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर देखेंगे प्रीपोजिशन के क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। फिर हम देखेंगे प्रीपोजिशंस को हम एडजेक्टिव, वर्ब्स और नाउन्स के साथ मिला के किस तरह से यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी डेफिनेशन प्रीपोजिशन की। Prepositions are words that link nouns and pronouns to other words. किसी भी सेंटेंस में जो हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं उन्हें ये लिंक करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं किसके साथ? दूसरे वर्ड्स या दूसरे पार्ट ऑफ स्पीचेस या सेंटेंस के दूसरे हमारे पार्ट के साथ। दे कैन एक्सप्रेस पोजीशन या फिर प्लेस बताते हैं, जैसे कि अंडर द टेबल या अबव द टेबल या बिसाइड द टेबल। और हमें टाइम भी बताते हैं कि ऑन मंडे, इस तरह से, एज वेल एज मैनी अदर थिंग्स। और भी चीजें बताते हैं, जैसे कि बाय द ट्रेन, मतलब किस चीज का उपयोग करके कोई चीज की गई है ना। फिर प्रीपोजिशंस आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। इसे मैं यहां अंडरलाइन कर देता हूं। प्रीपोजिशंस आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। इस तरह से हम प्रीपोजिशन को पहचान पाएंगे। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो यहां पर हम अंडरलाइन करते चलेंगे प्रीपोजिशंस को। द बॉक्स इज ऑन द डेस्क। तो हमें एक तो यहां पर ये बॉक्स है, ठीक है। अगर मैं एक बॉक्स बना लूं, ये रहा हमारा बॉक्स, और साथ में हमें एक टेबल या हमें एक डेस्क दी गई है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा डेस्क है। अब इस डेस्क और इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही जा रही हैं, ठीक है। तो द बॉक्स इज ऑन द डेस्क। अगर इस बॉक्स को मैं इस टेबल पर रखूं तो मैं कहूंगा द बॉक्स इज ऑन द डेस्क। तो ये ऑन मुझे क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। किसकी? इस वाले मेरे बॉक्स की, इस टेबल के रेफरेंस से। द बॉक्स इज ऑन द डेस्क। फिर द बॉक्स इज अंडर द डेस्क। अंडर, अगर इस बॉक्स को मैं इस टेबल के नीचे रखता तो मैं कहता कि द बॉक्स इज अंडर द डेस्क। फिर द बॉक्स इज लीनिंग अगेंस्ट द डेस्क, तो यहां पर अगेंस्ट। उसी तरह से द बॉक्स इज बिसाइड द डेस्क। फिर ही हेल्ड द बॉक्स ओवर द डेस्क, और यहां पर ही लुक्ड एट द बॉक्स ड्यूरिंग लंच। अब यहां पर ऑन, अंडर, अगेंस्ट, बिसाइड, ओवर और ड्यूरिंग, ये सब क्या है? ये सब हमारे प्रीपोजिशंस हैं। अभी क्या बता रहे हैं? ये इस बॉक्स की पोजीशन बता रहे हैं इस वाली हमारी डेस्क के रिस्पेक्ट में, कि इसके ऊपर है या इस टेबल के नीचे रखा है या इसके पास में रखा है या इससे जुड़ा हुआ या इस पर झुकाकर उसे रखा हुआ है, इस तरह से। तो जो भी चीजें हमें पोजीशन बताती हैं किसी चीज की दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में, वो होती हैं यहाँ पर हमारी प्रीपोजिशंस। और हमने ऊपर अंडरलाइन किया था कि प्रीपोजिशंस आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। अब जैसे यहाँ पर ऑन के बाद डेस्क आ रहा है, यहाँ पर अंडर के बाद डेस्क आ रहा है, यहाँ पर अगेंस्ट के बाद डेस्क आ रहा है, यहाँ पर फिर से ओवर के बाद डेस्क आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस चीज को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जहां भी प्रीपोजिशन आ रही है उसके बाद कुछ ना कुछ हमारे पास नाउन हमें दिख रहा है। इतनी चीज। अब हम और आगे देखते हैं। प्रीपोजिशंस हम दो तरीके से इसे बांट सकते हैं। पहले होते हैं हमारे सिंपल प्रीपोजिशंस, ठीक है, जो कि एक वर्ड के होते हैं, जैसे इन, एट, ऑन, फॉर और इस तरह के दूसरे भी। दूसरा हमारा कैटेगरी होती है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस की। उसमें क्या होता है? एक से ज्यादा हम अपने वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, जैसे यहां पर इन फ्रंट ऑफ या फिर ड्यू टू, ठीक है, यहां पर ओविंग टू, यहां पर इंस्टेड ऑफ। इस तरह से ये हुए हमारे कॉम्प्लेक्स वाले, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा वर्ड्स यूज हो रहे हैं। और ये हमारे सिंपल प्रीपोजिशन, जो कि सिंगल वर्ड के प्रीपोजिशंस हैं। अब हम हमारे जो टॉपिक हमने ऊपर बात करी थी कि प्रीपोजिशन और एडवर्ब में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड ईदर एज प्रीपोजिशंस और एज एडवर्ब्स, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा है कि एक ही वर्ड होता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से काम करता है। अलग अलग सेंटेंसेस में एक ही वर्ड्स अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच भी बन जाता है। ये भी हम पिछले कई सारे एग्जांपल्स में पहले देख चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब यहीं पर बात हो रही प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स की, कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम करेंगे और किसी सेंटेंस में वो एडवर्ब का काम करेंगे। अब दिक्कत ये आती है कि हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। तो इफ द वर्ड इज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, इट इज अ प्रीपोजिशन। तो ये चीज जो हमने ऊपर यहाँ पर अंडरलाइन करी थी, प्रीपोजिशंस आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, यही हमारा लिटमस टेस्ट बन जाता है प्रीपोजिशन को पहचानने का। तो इसे अगर मैं अंडरलाइन करूं, इफ द वर्ड इज followed by a noun or a pronoun, it is a preposition. A noun or pronoun that comes after the preposition is called
ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये भी हम पहले इसकी कई बार बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे यहां पर अगर हम पहले वाले की बात करें तो द बॉक्स इज ऑन द डेस्क, तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन है और जो डेस्क है ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हुआ। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें हमें क्या करना है, पहचानना है कि जो वर्ड है वो एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहा है या फिर वो एज अ एडवर्ब काम कर रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, उस वर्ड को देख लेते हैं जिसे हमें कंपेयर करना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इनसाइड कॉमन है। फिर इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो पास्ट कॉमन है। फिर इस वाले अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो अक्रॉस कॉमन है। इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहां पर डाउन कॉमन है। अब इन वर्ड्स को, ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं, पर एक जगह ये प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं और दूसरी जगह ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं। तो अब हमें पहचानना है कि कहां पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं और कहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शी पुट हर बुक इनसाइड माई बैग, उसने अपनी किताब मेरे बैग में रखी। तो इनसाइड आया, उसके बाद कुछ है कि यहाँ पर बैग हमारा एक नाउन भी आ रहा है। तो जब भी हमारा प्रीपोजिशन हो और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट या उसके बाद कुछ नाउन या प्रोनाउन आए तो वो हमारा काम करता है कैसा, एज अ प्रीपोजिशन। तो इनसाइड यहां पर हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा। अब यहां पर इट वॉज रेनिंग सो दे डिसाइडेड टू स्टे इनसाइड। अब यहां इनसाइड के बाद कोई भी यहां पर नाउन हमारा नहीं आ रहा है, तो ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा। और ये हमारा जो है किसे मॉडिफाई कर रहा है, स्टे को मॉडिफाई कर रहा है कि दे डिसाइडेड टू स्टे, स्टे वेयर, तो स्टे इनसाइड। तो यहां से आपको समझ में आया कि हमने इनसाइड एक वर्ड है जो इस सेंटेंस में एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहा है और इस सेंटेंस में एज अ एडवर्ब काम कर रहा है। यहां पर प्रीपोजिशन की तरह क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये हमें लोकेशन बता रहा है बुक की, कहां है, बैग के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात हमने ऊपर जो अंडरलाइन किया था कि प्रीपोजिशन के बाद जो है हमेशा कुछ ना कुछ नाउन या प्रोनाउन आता है, यूजुअली आता है। तो उस टेस्ट को हमने यूज किया और यहां पर इसे हमने आइडेंटिफाई किया। अब इन एग्जांपल्स में भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे। हिज फ्रेंड्स वॉक्ड पास्ट हिम विदाउट स्पीकिंग, और यहां पर अ कार ड्रोव पास्ट एट अ हाई स्पीड। हिज फ्रेंड्स वॉक्ड पास्ट हिम विदाउट स्पीकिंग, तो यहां पर पास्ट किस तरह से काम कर रहा है, यहां पर ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहां पर अ कार ड्रोव पास्ट एट हाई स्पीड, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। उसी तरह से इस एग्जाम्पल में देखें तो लोकेश हाउस इज अक्रॉस द स्ट्रीट, कहां पर है उसका घर, अक्रॉस द स्ट्रीट। तो कुछ ना कुछ हमें यहां से लोकेशन या डायरेक्शन बताई जा रही है। फिर यहां पर दे गॉट इनटू द बोट एंड रोड अक्रॉस, रोड को ये हमारा अक्रॉस जो है मॉडिफाई कर रहा है यहां पर। तो यहां पर ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ और यहां पर ये हमारा एडवर्ब हुआ। उसी तरह से लास्ट वाले एग्जांपल में वाटर वॉज रनिंग डाउन द वॉल्स, वाटर वॉज रनिंग डाउन द वॉल्स, मतलब पानी जो है वो दीवार से नीचे किनारे किनारे बह रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डायरेक्शन या फिर कुछ हमें एक इंडिकेशन यहाँ पर दिया जा रहा है कि किस दिशा में बह रहा है, डाउन अप, इस तरह से। फिर इस वाले में ही ट्रिप्ड ओवर हिज शूलेसेस एंड फेल डाउन, फेल डाउन, कहाँ पे गिरा, नीचे गिरा। तो ये हमें क्या बता रहा है, एज अ एडवर्ब काम कर रहा है और यहाँ पर ये एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहा है। तो यहाँ से इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई वर्ड कहां पर प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है और कहां पर वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में। कुछ हम ब्रॉड से क्लासिफिकेशन देखेंगे इन प्रीपोजिशंस के कि हम इन्हें किस किस तरह से बांट सकते हैं या इनके किस किस तरह से हम यूजेस ले सकते हैं। तो पहला आता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सम प्रीपोजिशंस शो वेयर समथिंग हैपेंस, वेयर इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। कहां से हम इसमें बात करेंगे कि कोई चीज कहां पर हो रही है। जैसे सचिन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, कहां पर बैठा था, ट्री के नीचे था, अंडर। तो यहां पर हम अंडरलाइन कर देते हैं ब्लू यूज करके, अंडर। ठीक है, कहां, यहां पर हम किसे जो है अपना फोकस रहेगा, सम प्रीपोजिशन शो वेयर समथिंग हैपेंस, तो वेयर कहां पर, ठीक है। तो जहां भी लोकेशन बताई जा रही है, जैसे यहां पर बताया जा रहा है अंडर अ ट्री, तो इसलिए हमने यहां पर अंडर को अंडरलाइन किया। ये क्या हुआ हमारा प्रीपोजिशन, कैसा, ऑफ प्लेस। क्यों, क्योंकि हमारे वेयर का आंसर दे रहा है। फिर देयर इज अ वुडन फ्लोर अंडरनीथ द कारपेट, तो यहां पर अंडरनीथ जो है ये हमें लोकेशन दे रहा है, प्लेस बता रहा है, किसके नीचे है, तो कारपेट के नीचे है। फिर सम गीज फ्लू ओवर देयर हाउस, तो ओवर, घर के ऊपर से निकल गए।
जॉन एंड शादाब वर हाइडिंग इनसाइड द वार्डरोब, तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे इनसाइड, है ना, हमें प्लेस बताई जा रही है। फिर देयर वॉज अ ट्री बिसाइड द रिवर, तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे बिसाइड को। जो हमारा पेड़ है वो कहाँ पर था, नदी के किनारे था, तो हमें लोकेशन फिर से यहाँ पर बताई जा रही है। फिर यहाँ पर आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन कानपुर, तो मेरा एक दोस्त है जो कानपुर में रहता है। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन कानपुर, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रीपोजिशन क्या है। अब यहाँ पर क्लियरली प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे इनको। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन कानपुर, ठीक है। फिर अ बिग ट्रक पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ देयर कार, फ्रंट, ठीक है, कहां पर, उनके घर के या उनकी कार के सामने, तो यहां पर अगेन हमें लोकेशन बताई जा रही है। तो ये हुए हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो रहेंगे वो हमें बताएंगे व्हेन समथिंग हैपेंस, तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा व्हेन का, कब कोई चीज हो रही है। जैसे स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock, तो एट, स्कूल कितनी बजे खुलता है, 9 बजे खुलता है। आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, अब यहां पर दो प्रीपोजिशंस है। आई ब्रश माई टीथ इन, सुबह में अपने जो टीथ है वो ब्रश करता हूं, और एक बार मैं रात में करता हूं, तो इन और एट यहां पर हमारे दो प्रीपोजिशंस हैं। फिर वी आर गोइंग टू द जू ऑन सैटरडे, तो यहां पर हम ऑन को अंडरलाइन करेंगे। कब, व्हेन, ये सारे जो है हमारे व्हेन का आंसर दे रहे हैं कि कोई चीज जो है वो कब हो रही है, तो ये हमें सब क्या बता रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ये, एट, इन, एट, ऑन, इन वाले सेंटेंसेस में। फिर नो यू कैन नॉट वॉच अ वीडियो, इट्स पास्ट योर बेड टाइम ऑलरेडी, तो पास्ट, ठीक है। व्हेन आपके जो सोने के समय, जो आपका जो सोने का समय है अभी वो क्रॉस हो चुका है, तो पास्ट योर बेड टाइम ऑलरेडी। फिर आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर, कब मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट किया, ड्यूरिंग द समर। फिर यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक आपको काम खत्म करना है, कब तक करना है, बाय फ्राइडे। तो ये सब हमें अपने व्हेन का आंसर देते हैं। तो प्रीपोजिशंस शो व्हेन समथिंग हैपेंस, वो क्या होते हैं, हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो होते हैं वो हमें वेयर समथिंग इज गोइंग, कोई चीज कहाँ या किस तरफ जा रही है, एक डायरेक्शन का हमें सेंस देते हैं वो। जैसे द बॉयज चेज्ड आफ्टर ईच अदर, द बॉयज चेज्ड आफ्टर ईच अदर, ठीक है। फिर द फुटबॉल रोल्ड डाउन द हिल, अ मैन वॉज वॉकिंग हिज डॉग अलॉन्ग द रिवर बैंक, द फ्री वे गोज राइट थ्रू द सिटी, वी वर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स जयपुर, अ गर्ल वेंट पास्ट देम ऑन अ बाइक। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब हमें क्या दे रहे हैं इन सेंटेंस में, हमें कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन ही दे रहे हैं, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं कि कोई चीज किस तरफ जा रही है या किस तरफ है। तो इस तरह का जो हमें डायरेक्शन का सेंस देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस। अब कुछ और प्रीपोजिशंस की हम बात करते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि और भी तरह से हम यूज में ले सकते हैं, जैसे इन्हें हम अंडरलाइन करते चलते हैं। पहला है ऑफ, ऑफ को हम किस तरह से यूज में लेते हैं, आई बॉट अ बैग ऑफ राइस एंड अ क्वार्ट ऑफ मिल्क, ठीक है। अब आई बॉट अ बैग ऑफ राइस, मैंने एक राइस का जो है बैग खरीदा और मैंने दूध भी साथ में परचेस किया, तो यहां पर एज अ ऑफ जो यहां पर आ रहा है वो क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। फिर वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, क्या आप ऑरेंज जूस का ग्लास लेना चाहेंगे। फिर कैटी इज अ मेंबर ऑफ चेस क्लब, ऑफ अगेन, कैटी इज अ मेंबर ऑफ चेस क्लब, ठीक है। दूसरा हमारा आता है फॉर को हम किस तरह से यूज में लेते हैं, आई मेड दिस बुकमार्क फॉर मॉम, मैंने ये बुकमार्क अपनी माँ के लिए बनाया। इज देयर रूम फॉर मी ऑन दिस सीट, फॉर आई वुड लाइक अ न्यू कंप्यूटर फॉर क्रिसमस, वी आर गोइंग डाउन टाउन फॉर अ मीटिंग। तो इस तरह से फॉर यहां पर हम यूज में ले रहे हैं, और ये फॉर और ऑफ यहां पर किस तरह है, हमारा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। हर बार जहां पर भी प्रीपोजिशन आ रहा है उसके बाद कुछ ना कुछ आप देखेंगे यहां पर नाउन है, ठीक है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये एज अ प्रीपोजिशन ही काम कर रहा है। तीसरा विथ, ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन है। ये सेंटेंसेस में किस तरह से यूज में आता है, ही पाउंड्स नेल्स इन विथ अ हैमर, मिक्स द फ्लोर विथ वाटर, शी पेंटेड द पिक्चर विथ हर न्यू पेंट्स, वुड यू लाइक टू कम विथ अस
टू द आर्केड। ठीक है, ये हुआ हमारा विथ। इस तरह से हम विथ को हमारे सेंटेंसेस में यूज करते हैं। फिर आता है एक्सेप्ट एंड इंस्टेड ऑफ। ये भी हमारे टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस हैं। अब इन्हें हम सेंटेंसेस में किस तरह से लेते हैं, तो कुछ सारे एग्जांपल्स हैं। आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड एक्सेप्ट पास्ता। पास्ता के अलावा मुझे लगभग हर तरह का खाना पसंद है। एवरीवन लाइक्स चॉकलेट्स एक्सेप्ट टॉम। टॉम के अलावा बाकी सबको चॉकलेट्स पसंद है। यू शुड ईट फ्रूट इंस्टेड ऑफ कैंडी। ठीक है, मतलब कैंडी के जगह आपको फल फ्रूट खाना चाहिए। वी कुड वॉच टीवी इंस्टेड ऑफ रीडिंग आर बुक्स। बुक्स पढ़ने के बजाय हम टीवी देख सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम एक्सेप्ट और इंस्टेड ऑफ को यूज करते हैं एज अ प्रीपोजिशन इस तरह के सेंटेंसेस में। और अगर हम इनकी बात करें और क्या क्या यूज सकते हैं, तो लाइक, एज और देन, ये तीन और हैं जिन्हें हम देखना चाहेंगे। तो सेंटेंस में अगर हम देखें, द वर्ड्स लाइक, एज एंड देन आर यूज टू कंपेयर थिंग्स। ये जो है मोस्टली तीन, ये चीजों को कंपेयर करने के काम आते हैं। कैसे? अनु स्माइल्स लाइक हर मदर। तो यहां पर हम अंडरलाइन करेंगे लाइक को। अनु किसकी तरह स्माइल करती है? अपनी मदर, अपनी माँ की तरह स्माइल करती है। पंकज सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर। पंकज एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाना गाता है। आर दीज शूज द सेम एज दोज? एज दोज। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हर जगह कंपेयर कर रहे हैं। जब भी चीजों में कंपेयर करने की बात आती है तो हम लाइक, एज, देन इस तरह के प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, सुरभि इज नियरली एज टॉल एज द टीचर। ठीक है, सुरभि जो है लगभग अपनी टीचर के बराबर लंबी है। डैड इज टॉलर देन ऑल ऑफ अस। देन जो पिताजी हैं वो हम सबसे लंबे हैं। दिस पेंटिंग इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट वन। ये वाली पेंटिंग उस पेंटिंग से ज्यादा खूबसूरत है। तो यहां पर आप देखेंगे लाइक से हमने यहां पर कंपैरिजन किया, यहां पर हमने एज से कंपैरिजन किया और यहां पर हमने देन से कंपैरिजन किया। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं वो कंपैरिजन के काम आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ प्रीपोजिशंस हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और नाउन्स के साथ कैसे यूज में लेते हैं, ये चीज को हमें देखना है। यहां पर प्रीपोजिशंस आर यूज्ड विद सम एडजेक्टिव्स, कैसे वो देखते हैं। अब यहां पर हमें दो चीजें देखनी, एक तो हमें एडजेक्टिव देखना है और दूसरा उसके साथ क्या प्रीपोजिशन यूज हो रहा है वो देखना है। डैड वॉज एंग्री विथ अस। ठीक है, तो एक तो मुझे पता है विथ यहां पर क्या होगा, हमारा प्रीपोजिशन होगा, और एंग्री यहां पर जो है ये हमारा होगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं कि चलिए साथ में ही से करते जाते हैं। डैड वॉज एंग्री विथ अस। अब यहां पर आप देखेंगे एंग्री विथ, एंग्री विथ एक साथ हम यहां पर यूज में लेते हैं। ठीक है, तो जो भी एंग्री आता है उसके साथ इस तरह के सेंटेंसेस में हम विथ लेते हैं। फिर मिस्टर ली इज प्लीज्ड विथ। अगेन प्लीज्ड हमारा यहां पर एडजेक्टिव है और विथ हमारा यहां पर प्रीपोजिशन है। वी वर अफ्रेड ऑफ हमारा प्रीपोजिशन, अफ्रेड हमारा एडजेक्टिव। द टीचर आर ऑलवेज काइंड टू अस, काइंड हमारा एडजेक्टिव और टू हमारा प्रीपोजिशन। शी इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन तो इन हमारा प्रीपोजिशन, इंटरेस्टेड हमारा एडजेक्टिव। व्हाट इज रॉन्ग विद द कंप्यूटर? व्हाट इज रॉन्ग विद द कंप्यूटर, तो यहां पे आ रहा है रॉन्ग विथ, तो रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव, विथ हमारा प्रीपोजिशन। फिर मोनू इज वेरी गुड एट, तो गुड हमारा एडजेक्टिव, एट हमारा प्रीपोजिशन, गुड हमारा एडजेक्टिव। तो इस तरह से बाकी सेंटेंसेस की जगह आप ये वाले पार्ट देखिए, एंग्री विथ, प्लीज्ड विथ, अफ्रेड ऑफ, काइंड टू, इंटरेस्टेड इन, रॉन्ग विथ और गुड एट। कई बार हम गलत तरीके के प्रीपोजिशंस यूज कर लेते हैं एडजेक्टिव के साथ। जैसे कई बार हम लिख देते हैं मोनू इज वेरी गुड विथ ड्राइंग, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुड के साथ जो हमारा एडजेक्टिव है हम एट वाला प्रीपोजिशन यूज करते हैं। उसी तरह से इंटरेस्टेड, किसी चीज में जब आप इंटरेस्टेड होते हैं तो हम लिखते हैं इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्टेड विद स्पोर्ट्स नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर इंटरेस्टेड इन लिखेंगे। तो एक तरीके का आप देखेंगे पेयर जैसा बन रहा है, एक हमारा एडजेक्टिव आ रहा है, उसके साथ एक प्रीपोजिशन आ रहा है और ये एक तरह के फिक्स्ड है ना। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस क्राफ्ट करेंगे तो हम इस तरह के ये जो हमारा पेयर है इसे हम एक साथ यूज में लेंगे। यहाँ पर हम इंटरेस्टेड विथ नहीं लेंगे इस वाले सेंटेंसेस में, इस तरह के सेंटेंसेस में हम हमेशा इंटरेस्टेड इन लिखेंगे। फिर मोनू इज वेरी गुड एट ड्राइंग, या अगर होता मोनू इज वेरी गुड एट इंग्लिश, या होता मोनू इज वेरी गुड एट मैथ्स, हमेशा हम गुड एट मैथ्स लिख रहे हैं।
मोनू इज गुड इन ड्राइंग या मोनू इज गुड इन इंग्लिश, मोनू इज गुड इन मैथ्स, इस तरह के सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुड के साथ उसके साथ आने वाला प्रीपोजिशन नहीं यूज कर रहे हैं, हमने कुछ और प्रीपोजिशन वहां पर यूज कर लिया। तो इस तरह से पेयर बन रहे हैं किसके? एडजेक्टिव और हमारे प्रीपोजिशन के। एंग्री विथ, प्लीज्ड विथ, अफ्रेड ऑफ, काइंड टू, इंटरेस्टेड इन, रॉन्ग विथ और गुड एट, ये हुए हमारे पेयर्स। अब हम देखते हैं, अभी हमने एडजेक्टिव देखा, अब हम देखेंगे वर्ब के साथ ये किस तरह के पेयर बनाता है। प्रीपोजिशंस यूज्ड विद सम वर्ब्स। आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल, हैव यू सीन इट? तो यहां पर है हमारा लुकिंग, ये हुआ हमारा वर्ब और इसके साथ हमारा जो प्रीपोजिशन आया वो फॉर। कैन यू थिंक ऑफ अनदर वर्ड फॉर प्लीज्ड? थिंक ऑफ, तो ऑफ हमारा प्रीपोजिशन, थिंक हमारा वर्ब। डज दिस बुक बिलोंग टू यू? डज दिस बुक बिलोंग टू यू? बिलोंग और हमारा प्रीपोजिशन टू। फिर वी आर लिसनिंग टू, अगेन टू और यहां पर लिसनिंग। आई एग्री विथ, एग्री और यहां पर विथ। फिर आई लेंट माई स्केटबोर्ड टू, टू और यहां पर वर्ब हमारा होगा लेंट। अब हम देखते हैं, पहले हमने देखा था हम एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन का पेयर बना रहे थे, अब हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का पेयर बना रहे हैं। तो हमेशा लुकिंग फॉर, ठीक है, जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल या आई एम लुकिंग फॉर माई पेन या फिर आई एम लुकिंग फॉर माई पेट, ठीक है। तो लुकिंग फॉर ये हमारा क्या बना रहा है? एक पेयर बना रहा है, वर्ब का एक प्रीपोजिशन के साथ एक पेयर है। जब भी हम इस तरह का सेंटेंस में मीनिंग डालना चाहेंगे तो हम यही पेयर यूज करेंगे। फिर कैन यू थिंक ऑफ अनदर वर्ड, क्या आप सोच सकते हैं किसी दूसरे शब्द के बारे में प्लीज्ड की जगह पर? थिंक ऑफ है ना, ये भी हमारा क्या बना रहा है? एक पेयर बना रहा है। डज दिस बुक बिलोंग टू, क्या ये चीज, क्या ये बुक जो है वो आपकी है? बिलोंग टू। फिर वी आर लिसनिंग टू, हम सुन रहे हैं सीडीज, कुछ गानों की सीडीज है वो। आई एग्री विथ यू, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, तो यहां पर हम एग्री विथ आएगा। आई लेंट माई स्केटबोर्ड टू, अब यहां पर बीच में गैप है, लेंट जो है वो हमारा यहां पर वर्ब है और टू जो है वो हमारा यहां पर प्रीपोजिशन है। लेंट किसको? टू। आई लेंट माई स्केटबोर्ड टू सू, मैंने अपना जो स्केटबोर्ड था वो सू को दिया। अब यहां पर आप देखेंगे जैसे हमने ऊपर पेयर बनाए थे एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के, उसी तरह से हमने यहां पर बनाए हैं वर्ब और प्रीपोजिशन के। अब जब भी इस तरह के मीनिंग वाले सेंटेंसेस बनेंगे और भी इस तरह के सिमिलर सेंटेंसेस बन सकते हैं, वहां पर हमेशा हम कोशिश करेंगे हम यही वाले जो हमारा पेयर है वो उन्हें यूज करें, चेंजेस इनमें ना करें, क्योंकि जब हम ये पेयर को चेंज कर देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है या फिर वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी हो जाता है। तो ये जो हमारे पेयर होते हैं ना, हमें याद रखना पड़ता है। अब याद कैसे रखेंगे? याद ही हमें तभी रहेंगे जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें एक बैक ऑफ द माइंड हमें एक याद सा या फिर हमारा जो कहते हैं ना कि गट फीलिंग जैसे कहते हैं वो आने लगेगी। जैसे एग्री विथ, एग्री टू यू, इस तरह के हम सेंटेंस यूज़ करना बंद करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हम हाँ एग्री विथ ही हम कई सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गट फीलिंग होती है वो काम आती है। अब इस तरह के जो पेयर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो है एडजेक्टिव्स के साथ भी पेयर बनेंगे, वर्ब्स के साथ भी पेयर बनेंगे, नाउन्स के साथ भी पेयर बनेंगे। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम इन पेयर्स को अगर याद करना शुरू करें तो। लेकिन आसानी कब होगी? जब हम सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू करें और उनमें इन पेयर को ढूंढें कि हाँ इस तरह के सेंटेंसेस हैं और इनमें इस तरह के पेयर यूज हो रहे हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं और हम आगे भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। अब लास्ट पार्ट इसमें था हमारा प्रीपोजिशंस यूज्ड विद सम नाउन्स। अब नाउन्स के साथ किस तरह से यूज हुए होते हैं, तो इसमें हम अंडरलाइन करेंगे नाउन और प्रीपोजिशन को। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो आंसर हमारा नाउन और टू हमारा प्रीपोजिशन। इज देयर अ रीजन फॉर दिस डिले? तो फॉर ये इसमें मिटा देता हूं, इसे हम ब्लू से अंडरलाइन करेंगे और रीजन को हम अंडरलाइन करेंगे ग्रीन से, और फॉर हमारा प्रीपोजिशन। रीजन हमारा नाउन, फॉर हमारा प्रीपोजिशन। व्हाट इज द मैटर विथ यू? मैटर और विथ, विथ जो है ये हमारा प्रीपोजिशन, मैटर जो है वो हमारा नाउन। हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड बिहेवियर, तो यहां पर एग्जाम्पल हमारा नाउन और ऑफ हमारा प्रीपोजिशन। उसी तरह से कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द कॉम्पिटिशन, ऑन हमारा प्रीपोजिशन और जो नाउन है वो हमारा कॉन्ग्रेचुलेशंस।
अब जैसे हमने ऊपर देखा था एडजेक्टिव्स के साथ पेयर बनाया, फिर हमने वर्ब्स के साथ पेयर बनाया, अब यहां पर हमने नाउन्स के साथ पेयर बनाया। तो आंसर टू, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? आंसर ऑफ नहीं, आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इज देयर अ रीजन फॉर दिस डिले? इस डिले का कोई, इस डिले के होने का कोई कारण है क्या? तो हम लिखते हैं रीजन फॉर, ये हमारा एक पेयर बना। व्हाट इज द मैटर विथ यू? ठीक है, अब विथ की जगह ऑफ या इस तरह का हम कोई और प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। हम हमेशा मैटर के साथ विथ यूज करते हैं जब भी इस तरह का हमें सेंस देना हो किसी सेंटेंस में। फिर हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फिर यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एट नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग। हर सेंटेंस में मीनिंग बदलेगा, इस वजह से ये पेयर भी बदलेंगे। लेकिन जब भी इस तरह के मीनिंग वाले हमारे सेंटेंसेस होंगे तब हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ ऑन यूज करना है, एग्जाम्पल के साथ ऑफ यूज करना है, मैटर के साथ विथ यूज करना है, रीजन के साथ फॉर यूज करना है, और आंसर के साथ टू यूज करना है। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी हो जाती है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हम उसे गिन रहे हैं, वर्ब के साथ हम उसे गिन रहे हैं, और नाउन के साथ उसे हम गिन रहे हैं, एक पेयर की तरह हम उसे बना रहे हैं। अब हर जब भी मीनिंग चेंज होगा सेंटेंसेस में तो ये पेयर भी चेंज होते हैं। इसी वजह से प्रीपोजिशन रिलेटेड जब भी एरर के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हमें जो लिखा होता है वो भी सही लगता है और जो ऑप्शंस हमें दिए रहते हैं वो भी हमें सही लगते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसके साथ रीजन फॉर लगाएं, मैटर विथ लगाएं, एग्जाम्पल ऑफ लगाएं, कुछ और भी जब इसके साथ लिखा हुआ आता है ना तो हमें वो भी सही लगने लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है, अब एक एक करके आप अगर पेयर याद करेंगे तो वो तो हंड्रेड्स में हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है इस तरह से पेयर याद करना। तो बेटर है कि कॉम्प्रहेंशन पर अगेन हम लोग इस पर काम करें, ज़्यादा ग्रामर की डीप में ना जाएं, कॉम्प्रहेंशन पर काम करें। जब हम कॉम्प्रहेंशन पर काम करेंगे तो हमें बैक ऑफ द माइंड हमारी गट फीलिंग डेवलप होती जाती है कि हाँ, रीजन के साथ फॉर यूज़ करते हैं, मैटर के साथ विथ यूज़ करते हैं, या फिर बिलोंग के साथ टू आता है, यहाँ पर गुड के साथ ऐड आता है, गुड ऐड समथिंग, है ना। फिर रॉन्ग विथ यू, फिर यहाँ पर काइंड टू, यहाँ पर अफ्रेड ऑफ, यहाँ पर एंग्री विथ या प्लीज्ड विथ। ये सब कैसे हमारा क्लिक करेगा? जब हम कॉम्प्रहेंशन पे काम करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपोजिशन रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उन्हें आप देखिए। अब एक ही चीज़ के मैं इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए लिख कर लाया हूँ ताकि अलग अलग, एक तो आपको वैरायटी समझ में आए, दूसरा जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो क्या सेंस देना चाहते हैं वो समझ में आए, और सेंस के साथ हम किस तरह के प्रीपोजिशंस को यूज़ कर रहे हैं वो समझ में आए। तो ये हमारा रीज़न है इतने सारे एग्जांपल्स को देखने का। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक प्रीपोजिशन का, और इस सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।